नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रशिक्षुओं को गुड आफ्टरनून। सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है भाई। सभी प्रशिक्षु एक बार जुड़ने का प्रयास करें, सभी प्रशिक्षु एक बार शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि और भी हमारे प्रशिक्षु भाई बहन जुड़ सकें। इस कुरकुरे बैच में बहुत बहुत स्वागत है सभी प्रशिक्षुओं का। ये कुरकुरे बैच आप सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए बनाया गया है ना। तो ये कुरकुरे बैच एक तरह से मोहब्बत का बैच है, इतना समझ लेना। आप इतना इससे लगाव कर लीजिए कि सच में, अगर सच में कहा जाए कि आपका बैक लगे तो बैक नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहे, इतना समझ लीजिए। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे प्रायिकता में 1 सिक्का 2 सिक्का और 3 सिक्का, कल वाला क्लास, जिसमें कि हम लोग 5वां अध्याय और 7वां अध्याय पढ़ लिया था, पूरा का पूरा उतना ही है ही उसमें बेसिक, जो हमने आधा घंटा प्लस क्लास लिया था। और आज 6वां चैप्टर 8वां चैप्टर लेंगे। यह अध्याय दोनों एक ही जैसा है, तो हमने सोचा छोटे छोटे 10-10 मिनट वीडियो के से अच्छा है कि दोनों एक ही में ले लिया जाए। तो 6वां अध्याय और 8वां अध्याय में आज हम पढ़ेंगे। 6वां अध्याय में 1 पासा और 8वें अध्याय में 2 पासा या 3 पासा, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे पूरा डिटेल से। आप लोग बने रहिएगा। और जो 9वां अध्याय है वह सिक्के पर और पासा पर पूरा विधिवत प्रश्न है, सॉल्यूशन, मतलब अच्छे तरीके से, हम बेहतरीन तरीके से उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे यही विनती है, और सारी चीज़ें समझने का प्रयास करिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग सारे यूपी टेट के भी क्लास देख रहे होंगे, और अपने भाई बहन जो आपके जूनियर हैं या फिर सीनियर ही क्यों ना हो, तो उनसे बताइए यूपी टेट और सी टेट के बारे में। सी टेट का बहुत जल्द हम CDP के क्लास स्टार्ट कर देंगे, और शाम के समय आएगा। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ खत्म होता है, साइंस खत्म होता है, मात्र 10-12 दिन लगेंगे, 10 दिन, उसके बाद हम CDP कंटिन्यू कर देंगे। डेली CDP आया करेगा, डेली, जब तक आपका सुपर टेट न हो जाए, है डेली आया करेगा। छोटे छोटे टॉपिक, मतलब छोटे छोटे वीडियो होंगे, 10 मिनट 12 मिनट ऐसे वीडियो आएंगे। आनंद भी आएगा एक एक चैप्टर पढ़ने में, मतलब एक एक टॉपिक पढ़ने में आपको मस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। बस आप लोग थोड़ी अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगने लगे। देखिए भाई, इस कुरकुरे बैच को आपके लिए बनाया गया है, इसको आप स्वागत करिए। चलिए, अब हम पहले क्या बात किए थे कि प्रायिकता मतलब हमने बता दिया था संभावनाएं, संभावना, वही चीज़ें फिर से सारी चीज़ें दोहराना पड़ेगा। कल वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा। अगर बात करें प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में अगर हम पासे की बात करें तो पासा में 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। हर फलक पर 1 2 3 4 5 6 तक गिनती होती है। एक पर 1 हुआ, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5 और छठे पे 6। इस तरह से 5 6 4 3 2 1 इस क्रम में पूरे के पूरे हमारे फलक होते हैं, और हर फलक पर अलग अलग संख्या होती है। तो इस प्रकार उसको बोला गया पासा, यानी छक्का। भाई जो लूडो में छक्का होता है ना, वो जो हम लोग खेलते हैं वही चीज है। तो अब देखिएगा, एक पासे की अगर बात करें, घटना घटने का क्रम है। एक पासे में घटना, जैसे सिक्के में एक सिक्के को अगर उछालें तो उसमें घटना घटने का क्रम 1/2 आता था, यानी कि 2 के पावर 1, क्योंकि एक सिक्का था। अगर 2 सिक्के की बात की, 2 सिक्के को उछाले तो घटना घटने का क्रम क्या आता था, 1/2 के पावर में 2 यह होता था भाई ना। घटना न घटने का क्रम 1 - 1/2 के पावर 2 कर देते थे। 2 सिक्के में, एक सिक्के में 1 - 1/2 कर देते थे, याद है, घटना न घटने का क्रम। लेकिन घटना घटने का क्रम अगर पूछा जाता है एक सिक्के के लिए, तो 1/2, 2 के पावर 1 एक सिक्का, 1/2 के पावर 2 2 सिक्के के लिए, 3 सिक्के के लिए 1/2 के पावर 3 3 सिक्के के लिए था। तो इस प्रकार से घटना घटित होने का क्रम था। और घटना इस प्रकार से इसमें देखेंगे हम, एक पासे के लिए घटना घट जाए, एक पासे के लिए, एक पासा अगर है आपके पास, एक पासा के लिए घटना घटित हो रहा है, घटना घटित हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोले कि आज शाम को बारिश हो, और बारिश सच में हो जाए। बहुत सारे भैया साइंटिस्ट कहेंगे कि बारिश हो भी सकती, ना भी हो सकती है, तो 1/2 का प्रोबेबिलिटी बनेगा वहां पर। लेकिन यहां पर क्या है कि 6 प्रोबेबिलिटी बनेंगे, 6। अगर एक पासे को उछाले तो 6 संख्याएं आ सकती हैं भाई, 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, पता नहीं है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी, अगर घटना घटित हो रहा है तो मतलब एक संख्या आने की 6 प्रोबेबिलिटी बनेगा। ये तो बनेगा भाई 1/6, यानी एक पासा है तो 6 के पावर में 1, एक पासे को जब उछाले तो। अगर 2 पासा इसी जगह होता तो, अगर 2 पासा होता तो घटना घटने का क्रम क्या होता, घटना घटने का क्रम क्या होता, घटित होने का, घटना घटित होने का क्रम क्या हो जाता भाई, 1/, अब यहां पे 2 पासा है, यानी कि 12 फलक, दोनों को मिला देंगे तो 6 के पावर में 2 कहेंगे, 6 के पावर में 2, 2 पासा, दोनों में 6 फलक, तो 6 के पावर में 2, एक घटने का क्रम, समझ गए कि ना। इसी प्रकार से 3 पासा अगर होता, 3 पासा होता, बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से समझ लीजिए इसे। जो बच्चा कल देखा होगा वो आज वाला बहुत बेहतरीन से समझ में होगा, समझ में आ रहा होगा उसे। 1/6 के पावर में 3, इस प्रकार से 4 आएगा तो 6 के पावर में 4 घटना घटने का क्रम है, ये चीज याद रखना। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, एक पासे की प्रोबेबिलिटी समझते हैं।
भैया बहनी हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी प्रशिक्षु हैं, कि भैया कम से कम अपने करीबी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया करिए, जिससे कि ये आपकी फैमिली जब बड़ी होगी, बस आप शेयर किया करिए, स्टेटस लगाया करिए, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी जुड़े हैं हमेशा शेयर किया करिए। चलिए देखिए, अगर एक पासे की बात करेंगे, एक पासे में एक एक होता है भाई, एक एक होता है, और इस एक में अगर पासे को उड़ाते हैं तो एक आने की संभावना, दो आने की संभावना, तीन आने की संभावना, इसी प्रकार से चार आने की संभावना, पांच आने की संभावना और छह आने की संभावना। इस प्रकार से अगर एक पासे की बात करें तो यहां पर लिख लीजिए एक पासा, यह एक पासा। एक पासा को हमने उछाला, अब हम आपसे बोलेंगे एक आने की संभावना बताइए, केवल एक आ जाए, तो आप कहेंगे सर एक आने की संभावना, इस पूरे में एक तो एक ही बार दिख रहा है, यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6, हो सकता है 12 बार उछालेंगे, 16 बार उछालेंगे, जितना बार उसे उछालेंगे उतनी ज्यादा संभावना होगी कोई एक संख्या रिपीट हो। समझ लेना इस बात को। अगर किसी पासे को हम ज्यादा से ज्यादा टाइम उछालते हैं, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 100 बार उछालने में एक आने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी, दो भी आने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी। जितनी बार उछालेंगे किसी भी पासे को, उसकी प्रोबेबिलिटी, सारे नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बढ़ जाएगा। यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब रैंडमली, अगर हम उछालें किसी वस्तु को, किसी पासे को, तो उसमें एक भी आने की संभावना अधिक बार हो सकता है। एक बार भी नहीं आए, लेकिन एक अनेक बार भी आ सकता है, दो अनेक बार आ सकता है, 3 4 5 6, मतलब एक अनेक बार आ सकता है, कोई एक संख्या हो सकता है भाई। मतलब इस सारी संख्याओं की ऊपर आने की जो प्रायिकता होगा, संख्या बढ़ जाएगा। तो यह 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। दो आने की भी 1/6 होगा, क्योंकि एक संख्या दो है, इस पूरे 6 संख्याओं में से एक बार आ सकता है। इसी प्रकार से 3 का भी 1/6 प्रोबेबिलिटी बनेगा, 4 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 बनेगा, 1/6 बनेगा, 5 के आने के भी 1/6 बनेगा, और 6 के आने का भी 1/6 प्रोबेबिलिटी बनेगा। इस बात को याद रखना है आपको हमेशा, और हमेशा दिमाग में गठिया लीजिए, ठीक है भाई। अब बोलता है किसी एक पासे को उछालते हैं तो ऊपर विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। विषम संख्या, अब इसमें विषम संख्या कितना है? एक पासे विषम संख्या एक तो एक है, एक तो तीन है, एक तो पांच है। भैया क्वेश्चन कराएंगे, बस आज बेसिक समझ लीजिए क्वेश्चन। इसके बाद 9वां लेक्चर जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन से भरा है, उसको देखेंगे मस्त तरीके से। तो 1 3 5 यही विषम है भाई। 4 2 और जो 6 है वो तो सम संख्या है ना, सम, ये विषम संख्या है। पूछा गया कि किसी एक पासे को जब उछालते हैं तो विषम संख्या के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो विषम संख्या के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी विषम संख्या है? 3। तो 3 बटे के कितने पासे हैं? एक पासा, तो 6 के पावर में 1, कितना आ गया? 1/2 काट देंगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी बनेगा। इसी प्रकार से अगर बोले सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, 2 4 6 का ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर जी इसका भी तो आसान है, जैसे 1 2 3 संख्या इसमें था, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, तो 3/6, 6 में से 3 अगर संख्या ऊपर आ जाए तो यानी 1/2 प्रायिकता बनने की संभावना है, यह चीज। अब अगर आपसे बोले एक पासा का उछालने पर, एक पासे को उछालने पर ऐसी संख्याएं ऊपर आ जाएं जो कि या फिर कह जो सम अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। सोचो, एक पासा को उछालें तो सम अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। भाई 1 2 3 4 5 6 में से एक ही तो सम अभाज्य होता है, उसका नाम 2 है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और थोड़े से दिमाग टेक्निकल प्रश्न होते हैं, मतलब लॉजिकल प्रश्न हो गए ऐसे प्रश्न। अब आपसे क्या पूछना चाहता है वह? केवल 2 की प्रायिकता, लेकिन उसी को दूसरी भाषा में पूछ लिया, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। और सम अभाज्य संख्या में केवल 2 है, तो सम अभाज्य संख्या 2, और कितनी संख्याएं हैं? टोटल 6 हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3 संभावना बनेगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, 2 का मतलब 1, केवल 2 एक ही है ना, सम अभाज्य तो एक ही है, इस वजह से 1/6 यानी 1/6 प्रोबेबिलिटी बनेगा। समझ गए ना? इस तरह से निकालते हैं। ये था एक पासे के लिए। अब आते हैं 2 पासे के लिए। प्रश्न कराएंगे, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग बस मस्त तरीके से सारी चीजें नोट करते रहिए और देखते चलिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जैसे कि बोल दे 5 के आने की प्रायिकता बताइए, एक बार 6 आने की प्रायिकता बताइए, है ना, घटना घटित न होने की प्रायिकता बताइए एक पासे का, तो 1/6 1 - 1/6 कर देंगे। घटना घटित होने का क्रम 1/6, और घटना न घटित होने का क्रम 1/6। यह घटना घटने का क्रम है। एक घटना ना घटने का क्रम 1 - 1/6, 1 - 1/6, 1 - 1/6, यह घटना ना घटने का क्रम है, यानी कि 5/6 जो है घटना नहीं घटेगा, और 1/6 है जो घटना घटने का क्रम है। ये चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 2 पासे की तरफ। 2 पासा थोड़ा सा दिमाग से, धन से, मन से, तन से, भैया ये चीज हमने सीखा है,
कुरकुरे से। तो इस चीज़ को याद रखना, तन मन धन से कोई काम करना है हमें, तन मन धन से करना है। और तन मन धन एक उसमें जोड़ लीजिएगा लगन, है ना, लगन, तन मन धन ही लगन हो गया, और क्या, तन मन धन से कर रहे हो तो मतलब लगन से कर रहे हो। चलिए, अब दो पासे की जब बात आती है, दो पासे की, ध्यान से सुनना, दो पासा, तो अगर दो पासे हैं तो एक पासा में कुछ और आएगा, दूसरे पासे में कुछ और आएगा, इस तरह से आएगा ना भाई। तो अगर एक पासे में अगर एक आता है तो दूसरे पासे में क्या क्या आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, और छह भी आ सकता है दूसरे पासे में। अगर दूसरे पहले पासे में दो आता है तो तीसरे पासे में, दूसरे पासे में क्या क्या आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी, पांच भी, और छह भी आ सकता है। बिल्कुल भाई आ सकता है। अगर पहले पासे में तीन आता है तो दूसरे पासे में क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन, चार, पांच और छह आ सकते हैं भाई। अगर पहले पासे में चार आता है तो दूसरे पासे में एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, और छह आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है भाई। अगर पहले पासे में पांच आता है तो दूसरे पासे में एक, दो, तीन, चार, पांच और छह आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। अगर पहले पासे में छह आता है तो दूसरे पासे में एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पांच और छह आ सकता है भाई। आप खुद देखिए, तो हमने बोला था दो पासों में घटना घटने का क्रम क्या होता है, तो बताएंगे भैया 1/6 का स्क्वायर, यानी कि 1/36, यही होता है भाई घटना घटने का क्रम। समझ गए ना। अब बोला जाए एक पासे में अगर दो पासे को उछाला जाता है, दो पासा उछाला गया, दो पासे को उछालने के बाद हमें दोनों पासों में समान अंक दिखें, समान अंक दिखें, हर बार समान अंक दिखें। अब बताओ समान अंक कितने बार आए हैं भैया, एक तो पहले पासे में एक आ जाए, या फिर एक आ जाए, या तो दो और दो आ जाए, या तो तीन तीन आ जाए, या तो चार और चार आ जाए, या तो पांच पांच आ जाए, तो छह छह आ जाए। यही तो होगा भाई। अब कितने कंडीशन बनेंगे, जितने सिचुएशंस हैं, एक 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 हो गया, दो 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 हो गया, तीन 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 हो गया, चार 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 हो गया, पांच पांच पांच, छह छह छह, मतलब ऐसे 6 कंडीशन बनेंगे कि हम अगर उछालें पासे को तो या तो एक एक आ सकता है दोनों में, या तो दो दो आ सकता है, या तो तीन तीन, या तो चार चार, या तो पांच पांच, या फिर छह छह। यही तो पूछा गया है। पासे में इतनी ऐसी कितनी संभावनाएं बनेंगी कि समान अंक आ जाए, दोनों में समान अंक आने की भी 6 प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो पूरा घटना घटने का कितना क्रम है, 6 है घटना, और घटना टोटल कितना है, 36 है, 6 के पावर 2, यानी 1/6 बनेगा प्रोबेबिलिटी कि दोनों में समान अंक आ जाए। समझ गए ना। अब यहां से बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछता है, देखना क्या क्या पूछता है। अब इस चीज को हम एक और तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखना, एक एक को मिटाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। एक और एक आ जाए, एक के साथ दो आ जाए, एक के साथ तीन आ जाए, एक के साथ चार आ जाए, एक के साथ पांच आ जाए, और एक के साथ छह आ जाए। यह पहला था, इसको इरेज कर दिया हमने अब दो पासे के लिए। अब दूसरे के लिए देखना, पहले में दो, दूसरे में एक, पहले में दो, दूसरे में दो, पहले में दो, दूसरे में तीन, पहले में दो, दूसरे में चार, पहले में दो, दूसरे में पाँच, पहले में दो, दूसरे में छः। यह हो गया पहला। अब तीसरा कंडीशन देखना, पहले में तीन, दूसरे में एक, पहले में तीन, दूसरे में दो, पहले में तीन, दूसरे में तीन, पहले में तीन, दूसरे में चार, पहले में तीन, दूसरे में पाँच, और पहले में तीन, दूसरे में छः। यह हो गया। इसके बाद चौथा देखना, पहले में चार, दूसरे में एक, पहले में चार, दूसरे में दो, पहले में चार, दूसरे में तीन, पहले में चार, दूसरे में भी चार, पहले में चार, दूसरे में पाँच, पहले में चार, दूसरे में छः। पांचवा देखना, पहले में पाँच, दूसरे में एक, पहले में पाँच, दूसरे में दो, पहले में पाँच, दूसरे में तीन, पहले में पाँच, दूसरे में चार, पहले में पाँच, दूसरे में पाँच, पहले में भी पाँच, और दूसरे में छः। अब छठा वाला देखना, पहले में छः, दूसरे में एक, दूसरे में दो, और पहले में छः, और पहले में छः, दूसरे में तीन, पहले में छः, दूसरे में चार, पहले में छः, दूसरे में पाँच, पहले में छः, और दूसरे में भी छः। इस प्रकार से आ जाए संभावना। अब देखना कितना बना है, 36 है कि नहीं है। 6 6 12 6 18 6 24 6 25 30 4 का 36, 36 संभावना बना कि नहीं बना भाई। अब आपसे बोलेगा अलग अलग, अगर आपसे बोला कि भैया ऐसा कितने संभावना है जिसका जोड़ने पर हमें विषम संख्या मिल जाए, जिसको जोड़ने पर हमें विषम संख्या मिले, तो आप खुद जोड़ लो।
यहाँ से सम संख्या मिला, यहाँ से विषम मिला, 1 2 3, इस प्रकार से 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, सब में 3 संख्याएं ऐसी आएंगी जो विषम विषम आएगा जोड़ने पर, यानी 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 15 3 6 18, 18 संख्याएं, 18 बार ऐसा आएगा कि संख्या का जोड़ें तो हमें विषम संख्या मिलेगा। मतलब पासे को उछाला जाए, उछालने पर, 2 पासे को उछालने पर कितनी ऐसी संभावनाएं बनेंगी, कितनी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता निकालिए कि मतलब कि इसकी प्रायिकता निकालिए, 2 पासे को उछालने पर प्रायिकता निकालिए कि दोनों का एडिशन विषम संख्या आ जाए। तो भैया 18 बार ऐसे हमने देख लिया, कितने में से, 36 में से, तो 1/2 संभावनाएं ऐसी होंगी कि विषम संख्या आ जाए दोनों को जोड़ने पर, और बाकी 1/2 जो बचा वह सम संख्या का बचा। बताइए समझ में आ रहा है ना? हमारी बातों को क्लियर करिएगा। अगर बोल ले कि भैया यह बताओ सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको सम निकालना होगा। सम देखो कहां पर है, वही चीजें जो यहाँ पे बना है, सम एडिशन सम आ जाए तो 18/36 सम आ गया एडिशन, तो 1/2 बनेगा। इस प्रकार से निकालते हैं। छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस यह चीज हमको ध्यान में रखना है, यानी कि संख्या का बस हमको ध्यान देना है कि संख्या 2 देखिए यहाँ पे सम है, 1 यहाँ पर बराबर है, 3 बराबर है, 4 बराबर है, 5 बराबर है और 6 बराबर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा कितनी बार चांस बनेगा कि दोनों में बराबर संख्या आ जाए। तो हमको दिख रहा है भाई 6 जगह बराबर हैं, यानी कि 6 बटे टोटल घटना कितना है, 36 है, तो 6/36 यानी कि 1/6 प्रायिकता बनेगा। बस यह था इस पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। 6ठा और 8वां चैप्टर फिनिश हुआ। इसके ऊपर हम विधिवत प्रश्न लाएंगे, तब मजा आएगा लगाने में। आज बेसिक क्लास था, इसको शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मित्र, क्योंकि देखिए आप ही एक सहारा हो इस कुरकुरे बैच का। सच बता रहे हैं मित्र, आपके लिए बहुत करने का मन करता है, मतलब इतना कुछ दे देने का मन करता है ना, आप मतलब एकदम जाने ही नहीं देने का मन करता है आपको इस प्लेटफॉर्म से। दिल करता है कि बस खोल के बस देते रहो, लेकिन बच्चे क्या हैं, लें तब ना, लेते तो हैं लेकिन उसको शेयर नहीं करते हैं, उसको दूसरों को बताते नहीं। भाई देखिए, दूसरों का अगर मदद करेंगे ना, प्रभु आपकी हमेशा सुनेगा, हमेशा सुनेगा। और इस बात को गांठ बना कर रख लेना, जो भी दूसरे का मदद किया उसके पास से कुछ घटा नहीं है आज तक, हमेशा बढ़ा ही है। तो यह मत सोचा करें हमारे पास से घट जाएगा। बस आप अपने भाई बहन, अपने घर में रिलेशन में जितने लोग हैं, जिससे भी मिले उससे मोबाइल उसके पास होगा। भाई ऐसा तो नहीं होगा नहीं कि हर एक पर्सन के पास कम से कम 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, इस प्रकार से जानकारी नहीं होगी लोगों के पास, तो आपकी पहुंच नहीं होगी। कम से कम 100-50 तो होगा ही। तो उनसे सब्सक्राइब कराएं, और जिस समय वीडियो चलता है बस एक काम और कर दिया करें, जितने घर में मोबाइल हैं उसे चला दिया करें, जिससे कि क्या होगा, रीचमेंट बढ़ेगा, तो और बच्चे आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और 9वां लेक्चर में कल, जिससे कि हम लोग पढ़ा जाएगा, बहुत जल्द खत्म होगा। फिर उसके बाद साइंस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम सर पे है बिल्कुल। तो आने वाला भी आपका जो समय होगा, 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे भी देखेंगे इसे ना, तो इस वजह से थोड़ा सा अब साइंस स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं, अभी आधे दूर हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ, आधा दूर और चलना है, मतलब 8-9 दिन का लेक्चर है। इसका मैथ खत्म हो जाएगा, फिर हम साइंस स्टार्ट करेंगे, SST स्टार्ट करेंगे 4th सेमेस्टर का। ठीक है, धन्यवाद, कृपा बना के रखिए अपने, बस धन्यवाद।